विभाज्य है कि नहीं है। अगर ए के विभाज्यता के नियम बोला जाए बेटा, तो ए के विभाज्यता का नियम ये कह रहा है कि दुनिया की कोई भी संख्या दे दिया जाए ना, 3, 8, 5, 6, 7, ठीक है। अगर बोला जाए 1 से विभाजित है कि नहीं है, तो कोई भी संख्या सब पूरा विभाजित है ना, इतनी बार में संख्या कट सकता है। अगर इसको काटा जाता है 1 से, तो ये 3 कितने बार में कटा था बेटा, ये 1 से काटा जाए तो कितनी बार में कट सकता है, 3, 8, 5, 6, 7 बार में कट सकता है। दुनिया की कोई भी संख्या है तो 1 से वह डिविजिबल है, ठीक है। समझा? तो 1 का विभाज्यता इसलिए उसको कोई मायने ना रखा था 1 का, ठीक है। कोई भी संख्या है तो अगर कहा जाए कोई भी संख्या दे दिया जाए तो वह कहा बेटा 1 से 2 का विभाज्यता का नियम कह रहा है बेटा कि अगर लास्ट में यूनिट डिजिट की बात किया जाए तो यूनिट डिजिट किसे कहा है, तो लास्ट वाली संख्या जो होता है उसका क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं ना, जिसे कहा जाए 2, 8, 5, 6, 7 में, है ना। अगर यूनिट डिजिट बताना है तो कौन सा यूनिट डिजिट है, 7 है। 7 क्या है, यूनिट डिजिट है, ठीक है। 7 क्या है, यूनिट डिजिट, मतलब लास्ट वाली अंतिम वाली जो संख्या है ना, वही संख्या का है यूनिट डिजिट है, ठीक है। तो अगर 2 का विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, लास्ट में अंतिम पद क्या था, अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, है ना। 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, ठीक है। तो संख्या क्या होता है, 2 से सीधा विभाज्य है। अंक ही कहाँ का कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 अगर है तो क्या संख्या 2 से विभाज्य है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझा क्या इसमें है जो 2 से डिवाइजेबल है ना। कौन सा ऑप्शन है कि 2 से संख्या पूरी संख्या कट सकते हैं। तो तुम 2 का विभाज्यता क्या पता है, 2 का विभाज्यता क्या कह रहा है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए। 2 का विभाज्यता क्या कह रहा है कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। तो संख्या क्या है, वो संख्या पूरी क्या होता है, 2 से कट जी है। अगर बात किया जाए ये बताओ 2, 8, 5, 6, 7 है ना, ये संख्या क्या 2 से विभाजित है, कैसे पता किया गया, तो लास्ट वाला अंक देखेगा कितना है, 9 है, कितना है, 9 है। तो ये संख्या 2 से कट रहा है, मतलब जितनी इवन नंबर है, क्या अगर इवन नंबर दुनिया की कोई भी संख्या अगर इवन नंबर है तो 2 से क्या है, सीधा विभाजित है, 2 से क्या है, विभाजित है, ठीक है। अगर दुनिया की कोई भी संख्या अगर सम संख्या है तो क्या 2 से सीधा कट जाइए, ठीक है। अभी मैं देखा अगर 9 है तो क्या 2 से विभाजित है, ये नहीं है, इका लगन करने को कोई विभाजित इधर 2 से कभी काट नहीं सका जाता है ना। अगर बात किया जाए बी ऑप्शन, बी देखो 7 से विभाजित है, तो यहाँ पर देखेगा 9, 8, 5, 6, 7, 2, 7, 7, 2, 5, 6 और 2, ये 2 से डिविजिबल है, देखा जाए, हाँ। तो लास्ट में देखेगा अंतिम अंक कितना है, 2 है। लास्ट वाला यूनिट डिजिट देखेगा कितना है, 2 है। तो अगर 2 है तो विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, अंतिम पद क्या होता है, 0, 2, 4, 6, 8 है। अगर कोई इवन नंबर है ना, तो संख्या क्या होती है, सीधा 2 से विभाजित हुई है ना। तो ये संख्या 2 से डिविजिबल है, हाँ, तो 2 से विभाजित है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर देखा जाए 8, 5, 7, 8, 6, 2, 9 कितना है, लास्ट में कितना 0 है। अगर देखा जाए इसमें देखो डी ऑप्शन देखा जाए, एक संख्या 2 से विभाजित है, 5, 6, 8, 2 जो कितना है 0, 0, 4। लास्ट में यहाँ पर ये संख्या में देखो 4 दिखा, और 4 का एक इवन नंबर है, क्या है, एक इवन नंबर है। तो संख्या सीधा क्या है, 2 से विभाजित है, ठीक है। 2 से क्या है, ये तो डी ऑप्शन भी सही हुआ अपना, है ना, डी ऑप्शन भी सही हुआ। अब देखना है कितना ये संख्या देखो 2 से विभाजित है कि नहीं है। लास्ट में यहाँ पर हमके पूरी संख्या में फोकस करना है, लास्ट वाले अंक पर फोकस करना है। यहाँ पर दिखा 8 कितना है, 8 और 8 का है एक इवन नंबर है ना, ये 8 का है इवन नंबर है। तो 2 से क्या है, डिविजिबल है, सीधा 2 से क्या है, विभाजित है, ठीक है। अगर बोला जाए देखो 1 है, ये संख्या देखो 1 से विभाजित, ओड नंबर है, क्या है, ओड नंबर है ना। तो ये संख्या 2 से कभी विभाजित नहीं हो सकता, ठीक है, 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है। 2 का विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो संख्या क्या होगी, 0, 2 से सीधा विभाजित होगी। 2 की विभाज्यता समझ में आया कि नहीं आया, हाँ, क्लियर है। सभी अंकों का योग
सभी अंकों का योग, सभी अंकों को योग माने तो कोई भी संख्या दे उसको जोड़ना है ना, या फिर 3 की टेबल में आना चाहिए संख्या, या 3 से कटना चाहिए पूरा पूरा, है ना। तो संख्या क्या हो जाए 3 का क्या हो जाए 3 से डिविजिबल है संख्या वो, ठीक है, 3 से विभाजित है ना। अगर बात किया जाए, ठीक है, चलो एग्जाम्पल से देखा जाए, है ना। अगर किया जाए बताओ 9 8 5 9 2 7 है ना, और 2 अगर बोल दिया जाए विभाजित है कि नहीं है, 3 से विभाजित है कि नहीं है, हाँ कैसे पता किया जी है, सभी अंकों को ऐड करना है, क्या करना है, सभी अंकों को ऐड करना है, ठीक है। अगर बात किया जाए देखो 8 से विभाजित है, सभी अंकों को ऐड मतलब जोड़ना, क्या करना है, जोड़ना। देखो कैसे जोड़ा जी है, ये जहाँ पर देखो कैसे ऐड करना है, 8 5 + 9 + 2 + 7 प्लस और प्लस कितना है 2, है ना। ये संख्या का अगर ऐड करना है, ठीक है, ऐड करने में देखो 8 5 13 13 और 9 कितना हुआ 22 हुआ, 13 और 9 कितना हुआ 22 हुआ, 22 2 24 24 और 7 कितना हुआ 24 7 31 31 कितना हुआ 33 आया, है ना, कितना 33 आया, है ना। अब देखो 3 से विभाजित है कि नहीं है, 3 से के मतलब 3 से अगर के काट विभाजित करना है, देखो 3 से 3 1 कम 3 3 1 कम 3 के मतलब क्या संख्या 3 से क्या है बेटा, ये विभाजित है, ठीक है, 3 से क्या है विभाजित है, क्लियर है या? अगर देखो दूसरा देखा जाए, दूसरा क्वेश्चन दिया था 8 5 7 2 2 हाँ 0 5 6 7 है ना। और अगर सी ऑप्शन दिया जाए, सी ऑप्शन अगर बोल दिया जाए कि चलो 1 2 3 4 2 2 8 8 9 2 7 7 2 0 2 1। अगर बात किया जाए बताओ ये संख्या 2 3 से डिविजिबल है, हाँ इतनी बड़ी संख्या देख कर कैसे पता किया जी संख्या की, बताओ 3 से कटे वाली है कि नहीं है, 3 से 3 से कट सका था संख्या ये। तो अगर बी दूसरे नंबर की बात किया जाए, बी ऑप्शन की बात किया जाए तो देखो कितना है, ऐड करो सभी का, 8 5 कितना हुआ 13 13 7 कितना हुआ 20 20 2 कितना हुआ 22 22 2 कितना हुआ 24 24 और 5 कितना हुआ 29 29 और 6 कितना हुआ 35 35 7 कितना हुआ 42 42 कितना आया 42 आया। इसको ऐड करने पर यहाँ क्या आया 42 आया, है ना। अब 42 को किससे काटना है, 3 से काटना है, 3 को विभाजक को कह रहा है। अब देखो 3 1 जा 3 और 3 4 जा कितना हुआ 12 हुआ, तो संख्या कटा 14 से सीधा सीधा ये 14 बार में कट गया। तो संख्या क्या है 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 3 से क्या है विभाजित है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। कोई भी संख्या दुनिया की कोई भी संख्या दी हो है ना, क्या करना है उसको ऐड करना है, सभी को ऐड करना है। अगर 3 के पहाड़ा में आवत है, ठीक 3 के टेबल में आ रहा है, या 3 से जिसे विभाजित है ना, तो संख्या क्या होगा 3 की विभाजता है, ठीक है। अगर ये संख्या देखा जाए इतनी बड़ी संख्या बताओ 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो 3 की विभाजता देखो 3 की विभाजता क्या करना है, सभी अंकों का योग, है ना, सभी अंकों को क्या करना है ऐड करना है, क्या करना है ऐड करना है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 हुआ 3 3 6 हुआ 6 है ना, और 3 4 कितना हुआ 10 हुआ 10 12 14 14 है ना, 14 8 कितना हुआ 22 हुआ 22 कितना हुआ 9 कितना हुआ 31 हुआ 31 और 2 कितना हुआ 33 हुआ, है ना, और 33 कितना 40 47 47 और 2 कितना हुआ 49 हुआ, और 49 और 2 कितना हुआ 49 और 2 51 हुआ, और 51 और 1 कितना हुआ 51 52 हुआ, कितना आया 52 आया, ठीक है। फिर एक बार जोड़ लिया जाए 3 3 6 6 10 10 12 12 2 14 14 8 कितना हुआ 22 हुआ, 22 और 9 31 31 33 33 40 47 47 और 2 49 49 और 2 49 51 1 52 कितना आया बेटा 52 आया, कितना आया 52 आया। अब ये संख्या देखना है कि 3 से विभाजित है कि नहीं, कैसे पता किया जी है क्या। अब इसको भाग करना है, क्या करना है हाँ इसको 3 से क्या करना है डिवाइड कर दो, है ना। तो देखो 3 एक कम कितना हुआ 3 बाद 2 बचा, तो 3 से कितना 21 बने, संख्या क्या है 3 से विभाजित नहीं, एक रिमाइंडर बच रहा है, तो संख्या क्या है 3 से विभाजित नहीं है। 3 की विभाजता क्लियर है, बताओ हमें समझ में आया कि नहीं आया। 3 की विभाजता आके भूल जियो आज से, हाँ कोई भी संख्या दिया जाए पता कर लीजिए, तुरंत पता चल जिए, क्लियर है। तो चला 4 का कितना 4 का विभाजता का नियम देखा जाए, क्या कह रहा है अंतिम 2 अंक, क्या बेटा क्या कह रहा 4 के विभाजता क्या कह रहा है अंतिम 2 अंक, लास्ट वाला अंक जो है अंतिम 2 अंक, ठीक है
3 2। ये बताना है कि बताओ 8 से डिविजिबल 4 से डिविजिबल है। 4 से कैसे पता कियागा कि वहाँ 4 से विभाजित है कि नहीं है हमें। तो पूरी संख्या में ध्यान देने की बात नहीं है, लास्ट वाला 2 अंक देखना है, लास्ट वाला 2 डिजिट देखना है कि 4 से विभाजित है या नहीं है, 4 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर 4 से विभाजित है तो देखना है कितना 32 है ना, कितना है 32 का यहाँ इधर साइड में लिख के देखना है कि 4 से 4 एकम 4 और 4 बटे कितना हुआ 32 हुआ, है ना। कटा कि ना कटा इसे, तो ये संख्या कहाँ है 4 से डिविजिबल है ना। कोई भी संख्या दे दिया जाए, जैसे दियागा 8 5 6 7 2 9 5 6 4 6 7 8 4 है ना। अब बोल दियागा बताओ ये 4 से विभाजित है कि नहीं है, हाँ 4 से विभाजित है। कैसे पता कियागा, लास्ट वाला 2 डिजिट देखागा, लास्ट वाला 2 डिजिट देखागा, अंतिम 2 अंक देखागा, देखो 1 और 2 डिजिट देखागा। अब देखा 4 से विभाजित है कि नहीं है, ये 4 से विभाजित है। ये संख्या देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 के मतलब क्या है 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 4 से संख्या का है ये विभाजित है ना। इससे अगर दूसरा एग्जाम्पल दियागा, कहागा 5 6 7 2 3 5। अब ये बताना है कि बताओ ये 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है संख्या, ये 4 से विभाजित है। कैसे पता कियागा, लास्ट वाला 2 डिजिट देखागा, कितने डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट देखागा, है ना। 4 के पहाड़े में आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा है ना। अब देखो 4 कितना 4 32 हुआ है ना, 4 कितना हुआ 32 हुआ, और कितना यहाँ पर बचा 3 रिमाइंडर बच रहा है ना। तो संख्या का है 4 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है कि ना, ये बताओ हमने। हाँ 5 का विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, हाँ 5 देखो ध्यान सुनो अच्छे से, ठीक है। 5 का विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। यूनिट मैंने अंतिम अंक, क्या बेटा देखना है अंतिम अंक, ठीक है। अंतिम अंक 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, या फिर 5 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या फिर 5 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, देखिए देखा जाए कहा, चलो एग्जाम्पल से देखा जाए ना। अगर मतलब 5 6 7 2 5, अब ये बताना है, और बी ऑप्शन दियागा 9 8 5 6 7 2 0। अगर दियागा सी ऑप्शन दियागा कि 9 5 0 0 0 और 5 1। अब बताना है मैं कौन सी, मैं डी ऑप्शन दे दियागा कि इनमें से बताओ, इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी। अभी मैं बताना है कि कौन सी संख्या बताओ 5 से विभाजित है, जैसे 5 की विभाजित है कौन, ए और बी। कैसे पता कियागा, यूनिट डिजिट देखागा कितना है 4 है, कितना है 5 है ना। यहाँ पर देखा यूनिट डिजिट कितना है 5 है, तो संख्या क्या है 5 से सीधा सीधा विभाजित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेगा कितना है 0 है ना, तो 5 की विभाज्यता क्या कह रहा है, यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो संख्या क्या होना चाहिए, सीधा सीधा 5 से विभाजित है। ठीक है, अगर बात किया जाए देखो ये सी ऑप्शन देखा जाए 1 है लास्ट में, तो 1 लास्ट में देखागा तुरंत संख्या का पता चला कि ये संख्या क्या है 5 से विभाजित नहीं है। कैसे पता कियागा कि संख्या 0 और कितना है 5 है। 5 के विभाज्यता के नियम बस ये ध्यान देना है कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है, 0 या फिर 5 होना चाहिए, तो संख्या क्या हो जाए सीधा सीधा क्या हो जाए 5 से सीधा सीधा विभाजित हो जाइए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब देखो 6 के विभाज्यता के नियम क्या कह रहा है, 6 का है ना। देखो 6 के विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, समझना है जो संख्या 2 से विभाजित होना चाहिए और 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अगर जो संख्या 2 से विभाजित होना चाहिए और 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, दुनिया की कोई भी संख्या हो, ठीक है, अगर 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है, मैंने 2 से क्या 2 से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 से कट जाए 2 से ना कटे, है ना, दोनों अंक से कटना चाहिए इधर। जैसे अगर संख्या अगर 2 से कटे 3 से ना कटे, संख्या विभाज्य नहीं, दोनों अंक से कटना चाहिए, 2 से कटना चाहिए 3 से कटना चाहिए।
तो संख्या क्या होती है 6 से विभाजित है ना। तो अगर देखा जाए एग्जाम्पल से अगर बात किया जाए, अगर कहा बताओ 2 7 5 6 1 है ना, 1 यहाँ पर 2 किया जाए। अब बताओ ये 6 से विभाजित है कि नहीं है संख्या, कैसे पता किया गया हमें? हाँ कैसे नहीं है? देखो 2 के, अब 2 से पहले सबसे पहले 2 से देखा जाए तो 2, हाँ 2 से तो कट सकता है ना। लास्ट में ऑलरेडी देखागा तो 2 के विभाज्यता क्या कह रहा है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए है ना। अगर ये संख्या 0 2 4 6 8 अगर है तो संख्या 2 से डिविजिबल है, और 3 के तो 2 से तो विभाजित सीधा सीधा है ना। अब 3 का पता करेंगे, 3 से 2 को कट रहा है तो 3 की विभाज्यता क्या कह रहा है, सभी अंकों का योग क्या कह रहा है, सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो सभी अंकों का योग जोड़ो, 7 2 कितना हुआ 9 हुआ, 9 5 14, 14 6 कितना हुआ 20, 20 2 कितना हुआ 22 हुआ है ना, 20 2 कितना हुआ 22 हुआ। तो ये संख्या बताओ हमें 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है 6 से, ये तो 3 से तो कटेगा नहीं है ना। तो संख्या क्या है 6 से विभाजित नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? आया, क्लियर है? अगर बात किया जाए दूसरा बी ऑप्शन देखा जाए, कहागा कि चलो बताओ हमें 2 7 2 3 5 4 4 4 6 है ना, 4 6। अगर बताओ चलो ये बताओ संख्या 2 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, कैसे पता कियागा? तो सबसे पहले देखो तो देखना 2 से है ना, सबसे पहले किसे देखना है 2 से। तो 2 के विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, सभी अंकों का योग है ना, लास्ट में क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो संख्या क्या हो जाए 2 से सीधा सीधा कट जाइए। ठीक है, तो अगर 2 से 2 को सीधा सीधा कट रहा है, 2 से विभाजित है। अब 3 के विभाज्यता क्या कह रहा है कि सभी अंकों का योग है ना, 3 के विभाज्यता क्या कह रहा है, सभी अंकों का योग। तो सभी अंकों का जोड़ना है, जो 7 2 9 हुआ, 9 2 कितना हुआ 11, 11 और 3 कितना हुआ 14, 14 5 19, 19 और 4 कितना हुआ 23, 23 और 6 कितना हुआ 29 हुआ। कितना हुआ बेटा 29 हुआ। ठीक है, तो 29 ये संख्या बताओ 3 से डिविजिबल है? 3 के टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, यहाँ पर 6 के, हाँ यहाँ पर ठीक है 3 के टेबल में तो नहीं आ रहा है। तो ये भी संख्या क्या है 6 के विभाजित नहीं है, 6 से विभाजित नहीं है। समझ में आया? 6 की विभाज्यता क्लियर है बताओ हमें। हाँ अब देखो 7 के विभाज्यता वैसे मायने ना रखा था, हाँ लेकिन 7 बताया देता है ना, 7 की विभाज्यता को कोई रूल ऐसे देखा ना जाता है उसका। ठीक है 7 का, ठीक है। तो देखो 7 के विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है 7 का है ना। तो 7 के विभाज्यता का नियम की बात किया जाए है ना, कोई भी संख्या होता है, कोई भी संख्या जो उसके यूनिट डिजिट है उसका 2 गुना करना है, जो लास्ट वाली संख्या है उसे 2 गुना करना है, और 2 गुना करने से के बाद में यहाँ वो पूरी संख्या में से उसको क्या करना है माइनस कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है माइनस कर देना है कि नहीं, ये बताओ हमें कैसे पता करना है। 6377। अब ये देखना है 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है संख्या ये, हाँ कैसे पता करना है? तो देखो क्या बताएं 7 के विभाज्यता क्या कह रहा है, जो अंक है, जो लास्ट वाला अंक है उसको 2 गुना करना है, फिर उसको माइनस करना है, और जब तक माइनस करना है जब तक लास्ट के 2 डिजिट ना बच जाए, 2 संख्या लास्ट में ना बच जाए। तो इसलिए इसका विभाज्यता का नियम फॉलो नहीं किया जाता है किसी से। ठीक है, चलो देखो समझा दिया है ना। देखा जाए कितना है, देखो 6377 है तो लिखागा 637 लिखागा। अब जो लास्ट वाला डिजिट है इसको 2 गुना करना है, कितना 2 गुना करना है, और 2 गुना जब तक करना है जब तक 7 के टेबल में ना आ जाए है ना, या 7 से ना कटे, 7 से जब तक कट जाए। ठीक है, 2 अंक तक रखना है ना, कटे या ना कटे तो मैंने 2 अंक तक लेके आना है ना। तो देखना है अब इसको क्या करना है, 7 जो है 7 का यहाँ 2 गुना करना है। ठीक है, तो कितना आया 637, और कितना है ये 637 माइनस कितना 7 दूनी कितना हुआ 14 हुआ है ना। अब 7 दूनी 14 हुआ, अब क्या करना है इसको माइनस करना है ना, क्या करना है माइनस करना है उसको। ठीक है, तो देखो 7 में से 4 के क्या बचे 3 गए है ना, और 3 में से क्या बचे 2 बचा, ये कितना है 6। अब देखो 3 डिजिट बचा, कितना बचा, हाँ 3 डिजिट बता है ना, जिसे कितना 3 अंक बचे है ना, ये 1 2 3। अब 3 है, अब माइनस कितना जी क्या चाहिए इसको, ठीक है लिखा चाहिए 62, कितना लिखा चाहिए 62 है ना, और फिर माइनस जो 3 है इसका फिर 2 गुना करा चाहिए है ना, 2 गुना। अब इसको हल किया गया कितना आया 62 आया, और 3 दूनी 6 आया।
अब इसको घटाया गया तो अगर माइनस किया जाए तो 12 में से 6 गए तो क्या बचे, 6 बचे, और यहाँ कितना बचा, 5 बचा। अब ये संख्या जो 2 अंक बचा है ना, 2 अंक बचा, अभी कहीं दहीं जो बचा है, अब देखना है ये संख्या 7 से कट रही है कि नहीं कट रहा है। हाँ, तो 7 कितना हुआ, 56 हुआ है ना। तो ये संख्या क्या है, 7 से डिविजिबल है। इसलिए देखो इतना प्रोसेस करने के मतलब ना रखा जाता है ना, तो इसलिए 7 से इसको भाग करके देख लिया जाए संख्या इतना। तो इसलिए क्या होता है, इसको 7 में यहाँ 7 के विभाज्यता का रूल फॉलो ना किया जाता। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, 8 के विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है ना। तो 8 के विभाज्यता क्या कह रहा है, अंतिम 3 अंक, कितने, अंतिम 3 अंक है ना। अंतिम कितना, अंतिम 3 अंक, 3 डिजिट है ना, अंतिम 3 डिजिट। अगर अंतिम 3 डिजिट है ना, अंतिम 3 डिजिट अगर 8 के पहाड़ में आ रहा है ना, या फिर 8 से विभाजित है तो संख्या क्या होती है, 8 से सीधा सीधा कट जाइए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो अगर बोला जाए, चलो 2 4 6 6 9 8 है ना। अब ध्यान देना है, इधर ध्यान देना है, कैसे पता करना है कि संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं है। तो इस संख्या के लिए हमें लास्ट वाला कितने, 3 अंक देखना है, लास्ट वाले 3 अंक, अंतिम जो 3 अंक है, 3 डिजिट है ना। इस और दुनिया को कोई मतलब है संख्या से। अभी देखना कि 8 से कट रहा है। अब देखना है, देखो कितना है, देखिए 698 आया है ना, कितना है, 698 है ना। तो देखो 6 से काटा जाए, 8 9 कितना हुआ, 72 हुआ है ना, और 8 डे कितना हुआ, 64 हुआ, 8 डे कितना हुआ, 64 हुआ। तो 64 के बचे, 64 और 6 है ना, कितना बचा, 3 बचा है ना, कितना 5 बचा है ना, और 5 कितना हुआ, 8 हुआ। तो देखिए 8 से 58 कट रहा है। हाँ, तो इस संख्या क्या है, 8 से डिविजिबल नहीं है, 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या है, बस लास्ट के 3 डिजिट लेना है, कितना, लास्ट के 3 डिजिट लेना है ना। इसे अगर बोल दिया जाए कि बी ऑप्शन कहागा कि 9 8 5 6 7 2 7 7 और 4। अब बताओ ये 7 से 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, बताओ हमें। 8 से संख्या कट रही है, तो ये देखना कि लास्ट वाला कितने डिजिट देखना, 3 डिजिट देखना है। कितने डिजिट देखना है, 3 डिजिट देखना है। ठीक है, तो देखना है कितना है कि कितना है। अब देखो 8 3 कितना हुआ, 24 हुआ, 8 3 कितना हुआ, 24 हुआ, कितना बचा यहाँ, 3 बचा है ना। तो 34 या तो 34 के 8 पारा में आ रहा है, 8 के टेबल में। हाँ, तो ये संख्या क्या है, 8 से डिविजिबल नहीं है, 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो ये समझ लो 16 के विभाज्यता, 16 के विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। 16 का विभाज्यता, और जब 3 के पता हुआ, 3 के पता हुआ तो 16 का विभाज्यता कैसे पता करना कि 16 से संख्या कोई संख्या डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर 3 डिजिट देखागा, यहाँ पर अंतिम डिजिट 16 के विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है कि अंतिम 4 डिजिट, कितने, अंतिम 4 अंक देखना है। अगर 16 से कट रहा है तो विभाजित है, अगर 16 से कट नहीं रहा तो संख्या क्या है, विभाजित नहीं है। तो 16 का डिविजिबल क्लियर है। हाँ, अब जो का है ना, हाँ? तो चलो 9 का देखा जाए ना। तो देखो 9 का विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, 9 का है ना। तो 9 का देखो क्या कह रहा है, 9 के विभाज्यता सभी अंकों का योग, क्या कह रहा है, सभी अंकों का योग है ना, सभी अंकों का योग, सभी अंकों को योग मैंने सभी अंकों को जोड़ना है ना, सभी अंकों को जोड़ना। अगर सभी अंकों का योग के पहाड़ क्या करें, सभी अंकों को योग मैंने सभी अंकों का यहाँ ऐड करना है ना। अगर 9 के टेबल में आ रहा है ऐड करने पे, ठीक है, या फिर 9 से पूरी संख्या कट रही है तो 9 से क्या है, डिविजिबल है। इसे एग्जाम्पल से दिया गया, कहा गया बताओ 2 3 4 5 8 9। अब ये संख्या बताना है कि बताओ ये संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो क्या करना है, जैसे 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग। इससे 9 का भी विभाज्यता का नियम रखना है कि सभी अंकों का योग है ना। तो 3 और 9 बस यही है, बस 3 से टेबल की में आना चाहिए, इसमें 9 की टेबल में आना चाहिए। अब ऐड करो सभी का, 2 3 कितना हुआ, 5 5 4 कितना हुआ, 9 9 5 कितना हुआ, 14 हुआ, और 14 8 कितना हुआ, 22 हुआ, और 22 9 कितना हुआ, 22 9 कितना हुआ, 31 हुआ है ना।
22 9 कितना हुआ 31 हुआ। अब ये संख्या बताओ 9 के टेबल में आ रहा है, 9 से संख्या कट रही है, तो संख्या क्या है 9 से डिविजिबल नहीं है, संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 9 से डिविजिबल नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर अगर कह दिया जाए चलो 5 कर दिया जाता है ना, आप बताओ कि 5 ये संख्या बताओ 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, बताओ अब हमें ये संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। हाँ, कैसे पता किया गया, सभी अंकों का योग, और सभी अंकों को यार मतलब ऐड करना है ना, क्या करना है बेटा, ऐड करना है। तो 2 3 कितना हुआ 5 हुआ, 5 4 9 हुआ, 9 5 कितना हुआ 14 हुआ है ना, और 14 8 कितना हुआ 22 हुआ, 22 9 कितना हुआ 31 और 31 5 कितना हुआ 36 हुआ, कितना हुआ 36 हुआ है ना, कितना हुआ 36 हुआ है ना। अभी देखो 9 के टेबल में आ रहा है, हाँ 9 से विभाजित संख्या है, 9 से विभाजित है इसलिए संख्या क्या है 9 से डिविजिबल है, सीधा सीधा है ना, क्लियर है। अब देखो 10 के विभाजता क्या कह रहा है, 10 का विभाजता का नियम क्या कह रहा है, हाँ 10 का विभाजता का नियम क्या कह रहा है, तो 10 के विभाजता का नियम देखा जाए, 10 के विभाजता का नियम क्या कह रहा है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम अंक 0 होना चाहिए, है ना, सीधा सीधा अंतिम अंक 0 होना चाहिए, अंतिम अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, है ना। कोई भी संख्या हो अंतिम अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो संख्या का सारी संख्या का दुनिया की कोई भी संख्या हो 10 से सीधा सीधा सब पूरा कट जाइए, ठीक है। कोई भी संख्या बताओ हमें, जैसे अगर बोल दियागा कि चलो कहा 5 8 1 2 7 8 5 1 है ना। अब तुम्हें बताना है कि आगे बताओ संख्या, ये संख्या 10 से विभाजित है कि 10 से विभाजित है कि नहीं है, कैसे पता कियागा, लास्ट में क्या है 0 नहीं है, क्या है वहाँ पर 1 है ना। यहाँ पर देखने की जरूरत, लास्ट वाले खाली यूनिट देखो संख्या हुआ 10 की विभाजता का नियम क्या कह रहा है कि लास्ट में क्या 0 होना चाहिए, है ना। अगर 0 होना चाहिए तो संख्या क्या होगी 10 से सीधे सीधे कट दी है, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 की जगह पर अगर 0 कर दिया जाए तो बताओ ये संख्या 10 से विभाजित है कि नहीं है, हाँ है। तो यहाँ पर लास्ट में यूनिट कितना देखा 0 देखा था, तो संख्या क्या होगी है 10 से सीधा सीधा विभाजित है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। अब चलो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो सबसे क्वेश्चन अच्छा देखना है, घेरा का विभाजता का नियम देखना है। क्या देखना है, घेरा के विभाजता नियम देखना है। अब कोई भी संख्या बताओ घेरा से विभाजित है कि नहीं है, बस इसमें घेरा का विभाजता का नियम क्या कह रहा है कि इवन नंबर और ओड नंबर, इवन नंबर या ओड नंबर, इवन नंबर देखना है और ओड नंबर देखना है। इवन मतलब जैसे कोई भी संख्या कहागा दियागा, इसे दे दियागा 9 9 8 5 6 7 है ना और 2। अब ये संख्या बताओ हमें 11 से विभाजित है कि नहीं है, ये संख्या हाँ संख्या विभाजित है, कैसे पता कियागा। तो सबसे पहले इवन नंबर मतलब कि पहले सम में देखो, फिर क्या देखना है विषम में देखो, या पहले सम विषम में देखो फिर सम में देखो। तो देखो पहले ये संख्या का ऐड करना है ना। ये संख्या देखागा कितना 1 हुआ है ना, और ये 2 हुआ। देखो 1 2 3 4 5 6। अब इवन नंबर की बात किया जाए तो देखो इवन नंबर कौन कौन है संख्या इसमें, या फिर इसको ऐसे हटा तो सीधा सीधा सभी एक अंक का जोड़ कर ऐड कर लो, है ना। कितना हुआ 9 और 5 कितना हुआ 9 5 कितना हुआ 14 हुआ। जैसे जोड़ो 9 और 5 है ना, और इससे गुणा करना है, इससे क्या करना है ऐड करना है। कितना हुआ 7 हुआ। फिर देखो ये संख्या तो इधर हुआ, फिर इसको ऐड करो, फिर इसका ऐड करो, है ना। फिर क्या करना माइनस करना है, कितना 8 है और कितना है 6 है और प्लस कितना है 2 है ना। अब ये संख्या लिखने पर यहाँ देखो ऐड करो 9 5 कितना हुआ 14 हुआ है ना, और 14 7 कितना हुआ 21 हुआ। 14 7 कितना हुआ 21 माइनस कितना 8 से 14 2 कितना हुआ 16 हुआ, है ना। 14 2 कितना हुआ 16 हुआ, ठीक है। अभी मैं से घटावा जा अगर देखो 11 में से 6 के क्या बचे 5 बचे, है ना। 1 में से मान गए तो कुछ ना बचा। तो यहाँ पर केवल कितना आया 5 आया, है ना। तो ये संख्या बताओ हमें 11 के विभाज्य के नहीं है ये संख्या, हाँ। बस देखो जो संख्या 11 के विभाज्य कह रहा है फिर 11 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है। और या फिर अंतर क्या इवन नंबर को ऐड करो और ओड नंबर को ऐड करो, ठीक है। इसे ऐड किया जाएगा 9 है ना। 9 और 5 कितना हुआ 14 और 14 7 कितना हुआ 21 आया, है ना। 14 7 कितना हुआ 21 आया, है ना।
अभी क्या करना, 8 से 14 और 14 2 कितना हुआ, 16 हुआ, 14 2 कितना हुआ। अब दोनों को क्या करना, माइनस। अगर यहाँ पर कोई टेबल की 11 के पहाड़ टेबल में आता या फिर 11 से कोई संख्या कटने वाली होती तो संख्या क्या होती, 11 से सीधा सीधा कट जाता है, देखा गया है ना। या 3 2 और 5 4 और 9। अब ये संख्या बताओ 11 से विभाजित है कि नहीं है। 11 से विभाजित कैसे पता करना है, तो देखो 3 5 3 कितना हुआ, 8 हुआ, और 8 9 कितना हुआ, 8 9 कितना हुआ, 17 हुआ ना। 8 9 कितना हुआ, 17 हुआ। अब इसको 2 3 4 कितना हुआ, 6 हुआ, कितना हुआ, 6 हुआ। अब 17 में से 6 के क्या बचे, 11 बचे, कितना बचा। अब देखो 11 के टेबल में आ रहा है 11 ना, तो इस संख्या का 11 से सीधा सीधा डिविजिबल है। ठीक है, बताओ 11 विभाजक का नियम क्लियर हुआ कि ना हुआ, समझ में आया सबका, क्लियर हुआ बेटा। आज के बाद कोई